नमस्कार मित्रों, आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। आज भगवान राम का जन्म दिवस है। देखिए, राम बहुत ही मर्यादित व्यक्ति रहे। इस संसार में जितने पुरुष हुए, मानवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें कहा जाता है। आज उनका पूजा के विषय तो है ही, पूरे संसार उनकी पूजा करता है, परंतु हमारे समाज में जो सबसे अधिक जरूरी बात वो ये है कि राम केवल पूजा का विषय नहीं है, राम आदर्श का विषय है, राम जानने का विषय है, राम शिक्षा का विषय है, राम ज्ञान का विषय है। अगर मैं चाहता भी हूँ, ऐसी आशा करता हूँ कि कभी कोई सरकार बदलेगी जो यह कंपलसरी करेगी कि कुछ क्लासों में जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा में राम को जोड़ा जाए, राम के चरित्रों को सिखाया जाए, उन्हें पढ़ाया जाए। देखिए, हमारे घरों में भी राम को भगवान की तरह पूज के हम राम को भूल जाते हैं। सुबह शाम में पूजा करेंगे तो अगर आरती गा लिए तो राम को याद कर लिए, नहीं तो राम को भूल गए। राम को भूलने की आवश्यकता नहीं है। 24 घंटे में क्षण भर के लिए मत भूलिए, मगर राम का नाम जपते रहने से, राम की पूजा करने से कोई लाभ नहीं है। राम को बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं होगी। भगवान राम का चरित्र इसलिए नहीं लिखा गया है कि हम उनकी पूजा कर सकें। यदि रामचरित्र या रामायण नहीं भी लिखी जाती तो भी राम की पूजा अवश्य होती। वो भगवान है, उनकी पूजा तो हर रूप में हो ही रही है। परंतु रामचरित्र जो लिखा हुआ है, भगवान राम को भगवान मानने के लिए बिल्कुल नहीं हुआ है। वो राम को एक मनुष्य मानने के लिए हुआ है कि हम उनसे सीख सकें। उन्होंने उनकी जो त्याग और तपस्या है उससे हम कुछ सीखें, कुछ जानें। हम लोभ मोह माया में फंसे हैं, जहाँ धन दिखा वहीं चले गए, जहाँ अपना स्वार्थ दिखा वहीं चले गए। भगवान राम का पूरा जीवन वृतांत पढ़िए। देखिए, राम को जो इस रूप में दिखाया जाता है तस्वीरों में, फोटो में, एकदम चिकने थे, कोमल थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आप सोचिए, जो व्यक्ति 14 वर्ष तक जंगल में रहे, बिना चप्पलों के, पत्थरों पे पैर रखे वहां चले, कांटे जिसके पैर में लगातार चुभ रहे हों, जिसके हाथ कठोर धनुष और बाण उठाते हों, जिसके हाथ लकड़ियां काटते हों, जिसके हाथ पेड़ों से फल तोड़ते हों, जो तपस्या में लीन हो, जिन्होंने जो कुटिया में रहते हों, सोने के लिए उनके पास बिस्तर नहीं हो, जमीन में सोते हों, उनकी शरीर कोमल कैसे हो सकती है? वो अवश्य कठोर रही होगी, चेहरे पर झुर्रियां रही होंगी, जो संघर्ष होता है उसकी निशानियां रही होंगी। माता सीता के भी चेहरे पर, भगवान राम के भी चेहरे पर, लक्ष्मण जी के चेहरे पर, उनकी जो कोमल कोमल तस्वीरें आप देखते हैं जो बनाई जाती हैं कल्पना के माध्यम से, ऐसा कुछ रहा नहीं होगा। आप स्वयं कल्पना करके देख लीजिए, जो व्यक्ति 14 साल जंगल में रहे, जंगल में बिना किसी सुख के, बिना किसी भोग के एक तपस्वी का जीवन बिता रहा हो, वो कैसे सुंदर हो सकता है, कैसे कोमल हो सकता है? मगर राम का सुंदर होना या राम का कोमल होना या ना होना ये चर्चा का विषय नहीं है। राम को अवश्य उन्हें संघर्ष का जीवन दिखना चाहिए। हमें उनके जीवन से संघर्ष सीखना है। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स के मोटिवेशन सुन करके हम मोटिवेट होते हैं, हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं यदि हम राम को समझते हैं तो। यदि राम का जीवन समझ आएगा तब दिखेगा कि उनके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष रहा है। राजा बनने वाले थे, एक क्षण में पूरा राजपाट सब कुछ छोड़ दिया, इतनी बड़ी दौलत संपत्ति सब छोड़ दी अपने भाई के लिए, और एक वलकल पहनकर चले गए जंगल रहने। 14 बरस राजपाट तो एकदम से छूट गया था, क्योंकि ऐसा भी नहीं था 14 साल के बाद मिल ही जाएगा। भरत ने नहीं लिया इसलिए 14 साल बाद उनको मिल गया, वरना वो राजपाट तो उनके लिए हमेशा के लिए छीन लिया गया था। फिर भी वो चले गए, तपस्वियों की भांति जिए, किसी पर आरोप नहीं लगाए, सबके साथ प्रेम से रहे, सबकी आज्ञा का पालन किया, रत्ती भर भी किसी के प्रति उनके मन में द्वेष नहीं आया, अपना स्वार्थ कहीं साधा ही नहीं, औरों के लिए जीते रहे, सबके लिए जीते रहे, हर प्राणी की रक्षा करते रहे, हर प्राणी का सुख देखते रहे, स्वयं के लिए कोई अर्जन ही नहीं किया। अपनी पत्नी के लिए ही नहीं, पूरे संसार के कल्याण के लिए उन्होंने रावण का वध किया, ताकि संसार में जो व्याप्त बुराइयां हैं रावण के द्वारा, उनका सर्वनाश हो सके, जो प्राणी जो पीड़ित हैं रावण से, उनका कल्याण हो सके, उसके लिए उन्हें मारा। बानरों और भालुओं की सेना बनाई, अर्थात उनकी सेना बनाई जो पिछड़े थे, जिनको कोई नहीं पूछता था, उनकी सेना बनाई, उनको अपनी सेना में शामिल किया। चाहते तो किसी राजा की भी मदद लेते, मगर नहीं लिया।
पिछड़े को, छींटों को, जिनको सताया गया था, उनके साथ मिल करके रावण जैसे महापराक्रमी और इतनी बड़ी सेना को हराया। ये हमें राम के जीवन से संघर्ष सीखने को मिलता है कि हम कितने भी छोटे क्यों ना हो, यदि सत्य के साथ लड़ रहे हैं और पूरी ईमानदारी से लड़ रहे हैं, अपना आत्मबल साध के लड़ रहे हैं, तो हम अवश्य जीतेंगे, चाहे लड़ाई कितनी भी बड़ी हो और चाहे कितने भी बड़े योद्धा से क्यों ना हो। हमारे बच्चों को राम पढ़ाए जाने चाहिए, राम सिखाए जाने चाहिए। आज के समय में राम पूजा का विषय नहीं है, आज के समय में राम मानने का विषय नहीं है, राम जानने का विषय है। अपने बच्चों को जनाइए कि राम क्या है, राम कौन है, और उन्हें सिखाइए। बिना राम को जाने वो आपको एक अच्छा पुत्र बनना, एक अच्छा पिता बनना, एक अच्छा भाई बनना, एक अच्छा पति बनना, ये संभव नहीं किसी के लिए यदि वो राम को नहीं जानता। तो जो राम को जानेगा वो अच्छा पिता भी बनेगा, अच्छा शासक भी बनेगा, अच्छा पुत्र भी बनेगा, अच्छा पति भी बनेगा, क्योंकि राम में सारे गुण व्याप्त थे, तभी उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। राम को आदर्श बनाइए, औरों को आदर्श छोड़ दीजिए। यदि हम आदर्श बनाएंगे तो राम को, राम से नीचे कुछ नहीं चलेगा। राम है मतलब राम है। राम को जानिए, मानने भर से काम नहीं चलने वाला। जय श्री